पत्रकारिता के बड़े संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान यानी आईआईएमसी के एसोसिएट प्रोफेसर अमित सेन गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा ये कहते हुए दिया कि सरकार ने उन्हें निशाना बनाया। निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या और जेएनयू और एफटीआई मुद्दों पर विरोध का प्रदर्शन का समर्थन किया था। ये उन्होंने कहा है, मुझे निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि मैंने आईआईएमसी छात्रों के कैंपस में स्वतंत्र रूप से आयोजित रोहित वेमुला के लिए एकजुटता प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। प्रोफेसर हैं ये आईआईएमसी के अमित सेन गुप्ता, इन्होंने इस्तीफा दिया है। आगे उन्होंने कहा कि इसमें फैकल्टी के अन्य सदस्य भी शामिल हुए थे। मुझे इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि मैंने जेएनयू और एफटीआई छात्रों का समर्थन किया था। पीटीआई के मुताबिक राजनीतिक रूप से आईआईएमसी के फैकल्टी सदस्य को निशाना बनाने के आरोपों को खारिज करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कैंपस के राजनीतिकरण सहित सेन गुप्ता की अनुशासनहीनता की कुछ हरकतों का पता चला था। ये पीटीआई की रिपोर्ट आई है जो सरकार का पक्ष सामने आया है। फेसबुक पोस्ट के जरिए कैंपस के राजनीतिकरण समेत सेन गुप्ता की अनुशासनहीनता की कुछ हरकतों का पता चला था। ये सरकार की तरफ से अपना पक्ष सामने रखा गया है। जो पीटीआई के हवाले से खबर मिली है, क्योंकि जो संस्थान है ये आईआईएमसी, इसके एसोसिएट प्रोफेसर अमित सेन गुप्ता ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने ये कहते हुए आरोप लगाया सरकार पर कि उन्हें निशाना बनाया गया है सरकार की तरफ से, और निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या और जेएनयू और एफटीआई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया था। ये कहना था अमित सेन गुप्ता का। इसके जवाब में जो पीटीआई के हवाले से खबर आई, सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि क्योंकि अनुशासनहीनता की बातें आ रही थी और फेसबुक पर कुछ इस तरह के स्टेटस थे जिससे राजनीतिकरण लग रहा था, इस वजह से इनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। लेकिन अब जो ये इस्तीफा दिया गया है, इस पर जो बड़ा आरोप और गंभीर आरोप सरकार पर लगाया है, इस पर देखना होगा आगे क्या होता है, क्योंकि अंग्रेजी पत्रिका विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं अमित सेन गुप्ता। इनका तबादला ओडिशा के ढेंकानाल कैंपस में कर दिया गया है और इसी के बाद अमित सेन गुप्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया और इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। सुनवाते हैं आपको। कोई एक विश्वविद्यालय में कुछ चले और वहां के समर्थन में लोग कुछ कहें, और जो एक सही बात है कि आदमी मानवता के समर्थन में कह रहा था, इस बात पर कह रहा था कि इंसानों को अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जब ये बात भी स्पष्ट हो गई कि उसकी अभिव्यक्ति संविधान के दायरे के अंदर है, तो इससे समर्थन करने वाले लोगों पे कोई दुष्प्रहार हो, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कि ये तो आम धारणा है और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और हमारी शिक्षा मंत्री या एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा जिस प्रकार से सीनियर प्रोफेसर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। नई सरकार बनने के बाद भाजपा शिक्षण संस्थाओं में दखल करके अपने मनपसंद लोगों को बैठाने की तैयारी में है, और जिसके रहते इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो सुना आपने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, और हर किसी का सरकार पर निशाना है।